हाँ जी, एसएसटी टोकन वालों, लग गई लंका, गिर गया प्राइस। क्या बोला था मैंने यहाँ पे कि प्राइस नीचे जाएगा, और आप क्या बोल रहे थे, और इसके जो लीडर क्या बोल रहे थे कि ओपन चैलेंज है, इसका प्राइस यहाँ पे नहीं गिरेगा, इसका प्राइस सिर्फ बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है। यही चीज़ें बोल रहे थे ना, ओपन चैलेंज दे रहे थे लीडर। आज कहाँ गए लीडर, छोड़ के भाग गए ग्रुप सारे लीडर। कहाँ से नीचे गिरा है, 45% तक दोस्तों यहाँ पर इसका प्राइस गिर गया है। लग रहा है ना पता अब आपको, मैंने बताया था, अवेयर भी किया था कि भाई यहाँ पर टोकन का रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको रिवॉर्ड कम मिले। और बाद में जब यहाँ पर ऊपर जाके नीचे फेंकेंगे ना, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो छोटा सा हो जाएगा। अभी थोड़ा बड़ा बड़ा रिवॉर्ड दिख रहा है ना, वो रिवॉर्ड आधे से आधा गिर जाएगा। ये होता है यहाँ पर स्कारसिटी स्कैम, जिसको बोलते हैं रग पुल स्कैम टोकन के अंदर। आज मैं आपको यहाँ पर एसएसटी टोकन के बारे में बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने यहाँ पे बताया था, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पज़, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। जी हाँ दोस्तों, आज से 40-45 दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक यानी कि देखा जाए तो प्रोजेक्ट मार्केट में स्टार्ट होता है, जिसका नाम है एसएसटी टोकन, जिसका नाम है स्मार्ट सॉल्व डेफी। यहाँ पर AIPF टोकन, LGNS के बाद और यहाँ पर बहुत सारे डाउ प्रोजेक्टों के बाद बाढ़ आ गई है मार्केट में, आपको पता है। जैसे ही AIPF 6 महीने के अंदर यहाँ पर ख़त्म हो गया, डंप हो गया, प्राइस उसका गिर गया, उसके बाद यहाँ पे नए नए डाउ प्रोजेक्ट आने लगे। ठीक है, AIPF टोकन से लोगों को उम्मीद थी कि भाई ये LGNS को टक्कर देगा, बट वो भी बेचारा 6 महीने में ही मर गया। अभी पौधा लगाया ही था, बड़ा हुआ, पहले ही किसी ने उसकी ख़त्म कर दिया। मतलब क्रिएटरों ने, लीडरों ने, जो भी है यहाँ पर मैनिपुलेशन ही होता है, रग पुल स्कैम ही इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। टोकन्स के अंदर हमेशा यहाँ पर स्कैम ही होता है, चाहे कोई डाउ प्रोजेक्ट हो। फिर आता है यहाँ पर आज से 45 दिन पहले यहाँ पर स्मार्ट सॉल्व डेफी यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या मैकेनिज्म लगाया जाता है, मैकेनिज्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोल के लोगों को गुमराह किया जाता है। बोला जाता है भाई ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनेगा। जब बिटकॉइन नहीं 1,23,000 से नीचे आके $60-70,000 पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन, जब इतना बड़ा, जिसको वर्ल्ड वाइड यहाँ पर दोस्तों कम्युनिटी रन कर रही है, ट्रेड कर रही है जिसके ऊपर, जब वो यहाँ पर कॉइन दोस्तों स्टेबल नहीं रहता, तो ये किस खेत की मूली है। ये तो एक छोटा सा बनाया हुआ टोकन है, और कॉइन भी नहीं है, खुद की ब्लॉकचेन भी नहीं है, जिसका कोई यूज़ केस भी नहीं है टोकन का। ठीक है, ना कोई यूटिलाइजेशन है, ना कहीं पे यूज केस है, ना कोई गेमिंग में यूज़ हो रहा है, ना कहीं ब्लॉकचेन में यूज़ हो रहा है, खुद का कोई सेटअप ही नहीं है। बस एक टोकन बनाया, लिक्विडिटी लो की, लिक्विडिटी के नाम पे लोगों को यहाँ पे ठग लिया। अब यहाँ पे क्या था, $2.1 मिलियन की लिक्विडिटी होने के बाद यहाँ पर सीधा इसकी लिक्विडिटी $4 लाख की निकल जाती है। 1.7 मिलियन के आसपास आज यहाँ पर ट्रेड कर रही है, अगर मैं यहाँ पर ये वीडियो 17 अगस्त को बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है इस प्रोजेक्ट का, अब सोच रहे हैं कि अप ट्रेंड जाएगा। आपको यहाँ पे जूम मीटिंग के ऊपर गुमराह किया जाएगा, जूम मीटिंग के ऊपर आपको मोटिवेशन दिया जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे बहरे बन के बैठे हुए सुनते रहोगे, बस मुंह की तरफ उनकी देखते रहोगे, वो बोलते रहेंगे, आपको लगेगा भाई चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ऊपर वाले लोग जो समझदार हैं वो सेलिंग की तरफ लगे हुए हैं भाई। अब उनको पता है ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। जब इतना गिर सकता है, 50% तक गिर सकता है भाई, तो क्या आगे आप उम्मीद करते हो कि 50% ऊपर चला जाएगा। बोलते हैं कि जितना आपने लगाया है उतना आपको यहाँ पर ये टोकन सिर्फ रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। ठीक है, एकदम से सेल होता है। ठीक है, कौन करता है यहाँ पर, कोई तो होगा इतना बड़ा लगाने वाला, क्योंकि क्रिएटर हो सकता है। सबसे पहले आईडी टॉप उन्हीं की होती है, जो क्रिएटर होते हैं या टॉप लीडर होते हैं, वही लगाते हैं, और वही फिर सिस्टम की लंका लगाते हैं, क्योंकि वो एग्जिट मारना चाहते हैं कि भाई अब जितना मोटा माल आ गया निकाल लो। यही चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता नहीं होती। क्यों मैं लोगों को यहाँ पे अवेयर करता हूँ डाउ प्रोजेक्ट को लेकर, टोकन में काम नहीं करना चाहिए। टोकन हमेशा ही मार्केट के अंदर यहाँ पर स्कैम करने आते हैं, जिसका रग पुल स्कैम बोलते हैं। एकदम से ऊपर ले जाना, फिर नीचे गिरा देना। आपको क्या समझाया गया था, इस टोकन को कोई खरीद नहीं सकता। ये क्या नेचुरल प्रोसेस है टोकन का ऊपर जाना, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, वो नेचुरल प्रोसेस है क्या ऊपर जा रहा है। आप सोच के देखिए, लॉजिकल बात सोचिए। जिस चीज़ को हम खरीद ही नहीं सकते, मार्केट से हमने उसकी खरीदी ही नहीं, तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ गई, उसका प्राइस कैसे बढ़ गया, जब हम कोई चीज़ खरीदते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। बोलते हैं स्टेकिंग के थ्रू बढ़ता है, बॉन्ड में लोग डालेंगे, इसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे। कुछ नहीं है, डॉलर आपसे लिया, डमी टोकन आपको पकड़ा दिए, और वो भी क्या पकड़ाया, रिवॉर्ड के रूप में, कि आपको भाई रिवॉर्ड आता रहेगा। इस तरीके से आपको गुमराह किया गया। अब क्या था, टोकन तो वो मैनुअल ऑपरेट कर रहे थे। मैं अब खुल के चीज़ें बताऊंगा जो नहीं बताएंगे आपको, बोलेंगे मैकेनिज्म है, पैनिक सेल है, ये है, वो है, इस तरीके से गुमराह करेंगे, क्योंकि रियलिटी कोई नहीं बताता यहाँ पे। ठीक है, रियलिटी सिर्फ मिलेगी मेरे चैनल पे। अब यहाँ पे क्या है,
कैसे चला सिस्टम, मैंने बताया कि स्कार्सिटी सिस्टम है, लूप होल है इसके अंदर, यहाँ पर कैसे मैनुअल इसको ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर चुका हूँ, टोकनों के अंदर यहाँ पर बहुत 10 सालों से बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुका हूँ। ये कौन सा, इन्होंने क्या किया था भाई, जब टोकन सेल नहीं हो रहा, क्रिएटर के पास कंट्रोल है, चाहे बोलता डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, बैकडोर सबके पास होता है, और डिसेंट्रलाइज के अंदर चेंज करने के लिए डेलीगेटर्स यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। अब क्या था कि भाई सबके पास दरवाजा होता है, ये प्राइस को मैनुअली चाहे तो ये $2000 ले जाएं, $3000 ले जाएं, इनकी मर्जी है, क्योंकि इनके हाथ में है। कौन सा लोगों के पास जो लोग सेल कर देंगे, लोगों के पास तो वही है जो सिर्फ जनरेट होके आ रहा है यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में, ठीक है, वो आ रहा है, वही है। अब जो स्टार्टिंग में जिनको रिवॉर्ड, ये क्यों ऊपर लेके जा रहे थे तेजी में, 45 दिन के अंदर प्राइस को कहाँ पे पहुँचा दिया इन्होंने, क्यों तेजी से लेके जा रहे थे कि जितना ऊपर प्राइस जाएगा लोगों को उतना कम टोकन जनरेट होगा, जितना कम टोकन जनरेट होगा उतना कम प्रॉफिट जाएगा। अब ये तेजी से लेके जा रहे थे, जिनको तो ज़्यादा जनरेट हो गया 10-20 दिन में स्टार्टिंग में, उनके लिए तो बेनिफिट था। जो बाद में आए थे, जिनको जनरेट होना था, जिनको जनरेट हुआ 20-25 दिन में, ठीक है, जनरेट होते ही, क्योंकि किसी को 1200 के हिसाब से, किसी को 1300 के हिसाब से, किसी को 1400 के हिसाब से हुआ। अब जब आधा ये नीचे गिरता है सिस्टम, ठीक है, टोकन नीचे गिरता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, आपका रिवॉर्ड भी आधा हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको आज से, मैंने कुछ थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी, आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देखना, मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया भी था, ठीक है, कि स्मार्ट सोल्व डैश में आप होल्ड ना करें यहाँ पर कि 1 सेंट से स्टार्ट हुआ है, $1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर चला गया। ये कोई बिटकॉइन थोड़ी है, ये कोई इथेरियम थोड़ी है भाई। ये इथेरियम बिटकॉइन को भी जाने में 10-10, 15-15 साल लग गए इनको भी कहाँ पर जाने में, और 45 दिन में कोई टोकन बनता है और रातों रात यहाँ पर चांद पे पहुँच जाता है, और चांद से फिर गिरता है धड़ाम से, जैसे अब गिरा है। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। मैंने डाउ प्रोजेक्टों के ऊपर लेके एक वीडियो बनाया था, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते, टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन करते। अब कुछ लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि सिर्फ ये अपने ही प्रोजेक्टों को बढ़िया बताता है। भाई मैं कभी भी प्रोजेक्ट बताऊंगा, क्योंकि कंपनी मेरे घर की नहीं है, ना मैं कोई खुद प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाता, मैं बताता हूँ उसका मैकेनिज़्म, उसका एंट्री टाइम, उसका एग्जिट टाइम यहाँ पर, क्योंकि लोग अपने हैं, कंपनियाँ अपनी नहीं है, सिस्टम अपने नहीं है। आज किसी का लॉस हमारी वजह से होगा, वो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है भाई ये तो बकवास करता है, लॉस करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आपको गुमराह करने वाले आएंगे। कभी मुझे फॉलो करना, मैं लोगों को कड़वा जरूर लगता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं लोगों को रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जो लोग फॉलो करते हैं भाई, वो हमेशा ही यहाँ पे फ़ायदे में रहते हैं। जिन्होंने यहाँ पर नहीं फॉलो किया, वो हमेशा ही यहाँ पर लॉस में रहते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि मेरा टेलीग्राम हमेशा ज्वाइन करके रखो। अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, इस मार्केट में आ रहे हैं, तो आपके पास वो एसेट्स, वो टूल होने चाहिए जो आपको यहाँ पे बिजनेस की अपडेट दें। जैसे टेलीग्राम, लोग व्हाट्सअप पे ही बने रहते हैं, टेलीग्राम लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि व्हाट्सअप के ऊपर ही सारी जानकारी आए, क्योंकि व्हाट्सअप टाइम यहाँ पर बैन भी होता रहता है अगर वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं। तो टेलीग्राम पर सारी अपडेट मिलती रहती है, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करके यहाँ पर रखें। बाकी अभी यहाँ पर देखते हैं एसएसटी के अंदर क्या होता है, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर एक बार ट्रस्ट गिर जाता है तो वो दोबारा यहाँ पे नहीं बनता। बाकी जो भी आपके पास पड़ा है भाई सेल करते रहना, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि AIPF टोकन की तरह होल्ड मत करना, क्योंकि लोगों ने $1.8-1.5 के ऊपर यहाँ पर समथिंग लोगों ने होल्ड किया था, उसके बाद भी वो नीचे गिरता गया, उसका डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट होता गया टोकन का, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और फिर भी आप सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, यही मैं आप लोगों से यहाँ पे करूँगा। और देखो, दुख सबको लगता है कि भाई किसी का पैसा किसी प्रोजेक्ट में जा रहा है, चाहे वो कहीं भी है, अपने ही लोग हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी का भी यहाँ पे नुकसान हो, क्योंकि अपना कोई भी अटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करना, किसी भी सिस्टम को टारगेट करना। अपना मेन मोटिव है लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, उनको सही राह यहाँ पर दिखाना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बैठते हैं। लोगों को अब देखो क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है, यहाँ पर आते हैं, उनको ऐसे ऐसे बातें घुमाई जाती हैं, उनके दिमाग में ऐसी फिर किसी घूमती है, भाई चलो भाई देखा जाएगा, जो होगा डाल दो। इस तरीके से जो लोग इस मार्केट में एक्सपर्ट बन चुके हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे जानते हैं। तो यही है। बाकी आप यहाँ पे दोस्तों सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, और अब टोकनों का कोई भी सिस्टम मार्केट में ना ही करें, क्योंकि टोकन का ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। टोकन आते हैं, चले जाते हैं, और टोकनों के अंदर ही सबसे बड़ा स्कैम होता है, जिसको बोलते हैं रग पुल स्कैम, ऊपर ले जाके नीचे फेंक देना। यहाँ पर फिर टोकन पड़े रहते हैं। ऐसे नहीं है कि एक्सचेंजेस पे नहीं होते, एक्सचेंजेस के ऊपर भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रग पुल स्कैम होते हैं, बहुत बड़े बड़े टोकन यहाँ पर लिस्ट होते हैं, और लोगों को पेल के चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें अपने पास से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बहुत सारा लॉसेस खाने के बाद, बहुत सारे टोकन ऐसे बाय करने के बाद, बहुत सारे एक्सचेंजेस के साथ दोस्तों एक्सचेंजें ही भाग गई। ऐसी ऐसी एक्सचेंजेस थी जो जिनमें मेरा फंड था, बीच में ही चला गया, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर
आपको मेरी बातें सही लगती हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक यहाँ पर शेयर कर देना। बाकी अपना SST टोकन में सेल करते रहें, जो भी है अपना निकालते रहें, ज़्यादा लॉन्ग टर्म यहाँ पे होल्डिंग ना करें, क्योंकि प्रोजेक्ट का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्दी ये टोकन आपको गिरता हुआ नजर आएगा, और इसके लीडर यहाँ पर जो सामने आ रहे, पहले बोल रहे थे, ओपन चैलेंज दे रहे थे, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले, ना ही आपका कोई कॉल रिसीव करने वाले हैं। तो इसीलिए कभी भी जाओ, पहले सिस्टम के बारे में जानो, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, यहाँ पर क्या अच्छा लीडर है, क्या उसकी मेंटालिटी क्या है। लालच वाले लोगों से हमेशा दूर यहाँ पे रहो दोस्तों। अगर मैं भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई अगर मैं कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में आना, 2 महीने बाद मुझे कॉल मत करना, 2 महीने के बाद ये प्रोजेक्ट आपके लायक नहीं है। ना मैं किसी को अपने लालच के लिए यहाँ पे फंसाना चाहूँगा, ना मुझे किसी चीज़ का लालच, ना मुझे कोई पैसे की कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ें हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए यहाँ पे बनाता हूँ, बाकी आपकी मेंटालिटी है दोस्तों, आप किस तरीके से यहाँ पे मुझे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, उससे बात से कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।